Welcome to Emmanuel Bundi, August 2020, Class 7, Subject Mathematics, Chapter 6, Triangle and its Properties. कल हमने लास्ट एक्सरसाइज 6.5 की क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था. आज के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8. प्रोबेबली जितना हो जाएगा उतना करेंगे. 5, 6, 7, 8 में से जितना पॉसिबल होगा वो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. आई होप मैंने जो कल होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड एंड थर्ड वो आपने कर लिए होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है a tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. कहता है कि एक ट्री है जो बेस ऑफ द ट्री से 5 मीटर ऊपर टूट गया, यानी वो ट्री कुछ क्या था, कुछ इतनी लंबाई का पेड़ था, somewhat this much height. ठीक है, अब वो जमीन से 5 मीटर ऊपर यानी यहाँ से टूट गया वो 5 मीटर, और टूट के क्या हो गया, गिर गया, टच कर रहा है. कहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पर. बेसिकली फिगर तो ऐसी है, लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे. मैथमेटिकली हम इस ट्री को डबल लाइन से नहीं सिंगल लाइन से बनाएंगे और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे, देखिए, ये ट्री है, 5 मीटर ऊपर से टूट गया और यहाँ से ये जमीन पे टच कर रहा है, मतलब ये पोर्शन इसके बराबर है. ठीक है, और साथ साथ ये क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 12 मीटर है. उसने आपसे इस ट्री की टोटल हाइट पूछी. ही वांट्स द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, जो हमने क्या मान लिया, y. मान लो ये x है. तो देखिए बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर, बेस आपको पता है, और आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है. इनका नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी. ठीक है, ध्यान देना बेटा, बी डी जितनी है उतनी ही ए बी होगी, क्योंकि यही तो फिर टूट के यहाँ आया है. दैट मीन्स ये x है तो ये भी x है, और ये पूरी कितनी होगी, 5 प्लस x. आपको x फाइंड करना है बस. इन राइट ट्राइंगल BCD, hypotenuse equals to BD equals to x, perpendicular equals to BC equals to 5 meter, base equals to CD equals to 12 meter. ये है. Now you have to find BD. BD is hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. जो हमारा थ्योरम में लगा तो सीधा सीधा क्या बना, हाइपोटेन्यूस BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. CD की वैल्यू 12 मीटर, 12, BC 5. अब इनका स्क्वायर क्या है, 12 के स्क्वायर है 144, 25, दोनों को ऐड किया तो आया हमारा 169. ये क्या था आपका BD का स्क्वायर, यानी BD कितनी है, अंडर रूट 169. स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ गया आपका 13 मीटर. ठीक है, यानी BD कितनी है आपकी, 30 मीटर. तो हाइट ऑफ द ट्री इज equals to AB plus BC, और AB किसके इक्वल है, BD के. BD plus BC एंड BD आपने फाइंड करी है 13 plus 5 that is 18 मीटर. तो हाइट ऑफ द ट्री इज 18 मीटर. समझ में आया बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 वो हमसे सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है कि जो फिगर दी हुई है उसने ये 25 65 देखो दोनों एंगल को सम करो, 90 आ रहा है तो ये एंगल भी कितना होगा 90 होगा। फाइंड किया हमने PQR और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें रिलेशन सही है। तो जहां भी QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर होगा वही सही है। तो इसमें हमारा ट्रू है फर्स्ट वाला और स्क्वायर फॉल्स, सेकेंड वाला QR स्क्वायर प्लस टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर ट्रू एंड थर्ड वाला फॉल्स। ठीक है, सिर्फ से ट्रू फॉल्स पूछा, हमने ट्रू फॉल्स बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये इस पूरे एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे ध्यान से बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है। अगर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर और इसकी डायगोनल है 41 सेंटीमीटर। आपको पता है बेटा रेक्टेंगल में क्या होते हैं, चारों एंगल्स 90 के होते हैं, यानी ये भी 90 ये भी 90। तो एक तरह से देखें तो ये ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और AC हमारी हाइपोटेन्यूस। तो उस तरह हम BC निकाल लेंगे और BC निकालते ही लेंथ और ब्रेथ दोनों आएंगे, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC hypotenuse is equals to AC equals to 41 centimeter. Perpendicular equals to BC जो हम लोगों को करनी है फाइंड, एंड बेस इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। नाउ अब रिलेशन परपेंडिकुलर फाइंड करने वाला, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। Yes. Now AC is how much 41, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, that means 1681 minus 1600 means 81। 81 तक हमने यहाँ लिख लिया। अब अगला मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। यानी आपके पास परपेंडिकुलर जो क्या था BC स्क्वायर इक्वल्स टू 81, BC इक्वल्स टू √81 दैट इज 9 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई, लेंथ 40 एंड ब्रेथ 9 सेंटीमीटर आपने फाइंड कर ली। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। इन रेक्टेंगल ABCD length equals to 40, breadth equals to 9, so perimeter 2 into length plus breadth 2 into 40 plus 9, 2 into 49, 98 सेंटीमीटर। आया समझ में? क्लियर? अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। The diagonals of rhombus measures 16 cm and 30 cm. Find its perimeter. जो रोम्बस की डायगोनल्स है उनका मेजरमेंट दे रखा है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। आपको रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है। अब देखो बेटा डायगोनल से पेरीमीटर फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको साइड पता होनी चाहिए रोम्बस की। व्हाट आर द साइड, मेजर ऑफ साइड। क्यों? क्योंकि रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 4 into साइड।
अब रोम्बस में खास बात यह है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती है, जस्ट लाइक स्क्वायर, और डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, और वो जो कटिंग पॉइंट होता है वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। उसके हिसाब से इस प्रॉपर्टी के बेस पे जो 30 सेंटीमीटर की आपकी डायगोनल थी वो 15 और 15 के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और जो 16 की थी वो 8 और 8 में दो डिवाइड हो गई। तो इस तरह से जो आपका रोम्बस था ए बी सी डी रोम्बस, वो चार ट्राइंगल्स में टूट गया, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए। अब एक ट्राइंगल ले लिए आप कोई सा भी, और उससे हाइपोटेन्यूज फाइंड कीजिए, उससे क्या आ जाएगी आपकी साइड ऑफ द रोम्बस, और रोम्बस की साइड आते ही पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। इन राइट ट्राइंगल ए ओ डी, perpendicular base is equals to AO is equals to 15 centimeters. Perpendicular equals to BO equals to 8 centimeter. Hypotenuse is equals to AD जो आपको करनी है फाइंड। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मींस AO स्क्वायर प्लस DO square, और AD square equals to AO is how much 15 plus 8 का square 225 plus 64 9 8 2 289 289 इसका स्क्वायर रूट है, ये हमें याद होना चाहिए। AD इक्वल्स टू अंडर रूट 289 वो है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ AD आ गई, दैट मीन्स इन रोम्बस ABCD साइड equals to 17 centimeter. So perimeter equals to 4 into side. That means 4 into 17, 68 centimeter. So ये था हमारा आज तक का वर्क। अब चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ओके बेटा, that's all for today. For tomorrow we will start the revision. Thank you.